ओके। उसके अलावा पार्टी जब गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी मशीनरी में लोगों को एक्सेस मिल जाता है, यानी गवर्नमेंट आपको बहुत सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी, मिड डे स्कील, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा योजना, मनरेगा, वो सारी स्कीम लोगों को मिलती है। या फिर किसानों के लिए अभी वो एमएसपी, ताकि अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाए तो उनको सपोर्ट देना, उनकी फसल को महंगे दामों पे खरीदना, ये सब गवर्नमेंट के फंक्शन में पार्टी के लिख दिए गए, क्योंकि पार्टी वन डे विल बिकम गवर्नमेंट। तो पार्टी होती है, उसका काम है कि लोगों की डिमांड और उनकी नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना, यानी उनके हिसाब से काम करना। अब है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी की नीड, अभी जो हमने चीजें पढ़ी वही सारी चीजें रिपीट नोट पे लिखी हैं। पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होती तो क्या होता, उससे नीड जस्टिफाई होगी। कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो यानी इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन पार्टीज भी नहीं हो रहे हैं, तो हर एक इंसान इंडिपेंडेंट खड़ा होता, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, तो फिर पॉलिसीज कौन बनाता? सब आपस में झगड़ा करते रहते हैं, मेरी बात सही है, मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। तो पार्टी का मतलब एक जैसा सोचने वाले लोग एक ग्रुप में आ गए, समझ गए? हुआ और कुछ नहीं है, इलेक्शन सब लड़ रहे हैं, 550 मेंबर अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर एक दूसरे की बात को वो समझेंगे कैसे? जीत गए इलेक्शन, सब लोग बैठे हुए हैं, कोई क्योंकि एक दूसरे को कोई जानता नहीं है और एक दूसरे की आइडियोलॉजी को कोई सपोर्ट पहले से करता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी वे देती है, मीडियम देती है, जिससे एक जैसा सोचने वाले लोग एक पार्टी में आ जाए, समझ गए? तो कम से कम पहले से ही 200-250 लोग ऐसे हैं जो एक जैसा सोचते हैं, तो वो आगे कुछ सोच पाएंगे। तो जो गवर्नमेंट होती है वो भी फॉर्म करना इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी लोग सिलेक्ट होकर के गए हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में केवल सोचेंगे, क्योंकि वो जिस जगह से जीते हैं वो केवल उस बारे में सोचेंगे, क्योंकि सोच छोटी हो गई है, क्योंकि वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। पार्टी का प्रेजेंस तो नेशनल लेवल का होता है, उसमें अलग अलग जगह के कैंडिडेट आते हैं, तो उस पार्टी में हर हर जगह के लोग आके शामिल हो गए, तो वो पार्टी सबके बारे में सोचेगी, क्योंकि हर जगह का मेंबर उस पार्टी का हर जगह हर इलाके का जो इंसान है वो उस पार्टी का मेंबर है। तो केरला से कोई है, कोई ओडिशा से है, कोई यूपी से है, तो पार्टी नेशनल हो गई, सबके बारे में सोचेगी वो पार्टी, क्योंकि उसका एक मेंबर उड़ीसा से है, एक मेंबर केरला से है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट लोग है, कोई पार्टी नहीं है, तो इंसान अपने बारे में सोचेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा। ठीक है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। तो वो क्या होगा, कंट्री कैसे रन करेगी, कंट्री के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, जहां से वो जीता है, वो केवल वहां का भला करेगा, किसी और के लिए पॉलिसी बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टी है तो सब मेहनत करते हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, तब हमारे कंट्री का, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला होगा। यानी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला तब होगा जब मेरे साथ 300 और कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जीतेंगे और उनका भी भला होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो पार्टी के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैन यू फील इट कि पार्टी के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को रन कराना? अगर पार्टी में ढेर सारे लोग नहीं होंगे तो डिफरेंट तरह के व्यूज, डिफरेंट तरह के इश्यूज के बारे में कौन बात करेगा? क्योंकि अलग लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो अपने अपने इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं और एक आइडियोलॉजी और एक विजन पर काम करना चाहते हैं। सो इट इनेबल्स कि हर एक रिमोट कॉर्नर पे डेवलपमेंट हो, वो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सके, लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, लॉन्ग टर्म विजन रखे और उसके हिसाब से पॉलिसी बना सके। समझ गए? यस मैम। ओके। अब है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम का मतलब है कितने तरह के सिस्टम्स हो सकते थे, यानी कि इंडिया में प्रेजेंट डे कितनी पार्टीज हैं, ये बताओ। मैम क्या? इंडिया में प्रेजेंटली कितनी पार्टीज हैं, गिन पाएंगे? छोटी बड़ी मिला मैम के बहुत सारी है। बहुत। तो इंडिया मैम मल्टी नहीं, पार्टी, गिन तो सिंगल नहीं पार्टी सकती। सिस्टम है, डबल पार्टी सिस्टम है, बाई जिसको बाई पार्टी बोलते हैं, या मल्टी पार्टी है? मल्टी पार्टी। करेक्ट। तो बोलो कि इंडिया में एक पार्टी भी तो हो सकती थी, जरूरी थी क्या मल्टी पार्टी? एक पार्टी भी तो हो सकती थी। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मैम वो तरह। लोगों को ज्यादा चॉइस देता है करेक्ट, मल्टी पार्टी। करेक्ट। तो यानी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बहुत तरह का होता है। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर एक ही पार्टी है, जैसे रशिया, चाइना, वहां पे ज्यादा एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हीं में 2-3 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, एक को आपको
वोट वहां भी वोटिंग सिस्टम है, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मान लो 4 कैंडिडेट खड़े किए, 4 ही ऑप्शन है आपके पास, आप बस 4 में से किसी एक को चुनिए, इलेक्शन होंगे, लेकिन आपको 4 लोगों को ही वोट करना है। इंडिया में कैन यू इमेजिन कितने लोग खड़े हैं, किसी को भी, मतलब यू हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस। सबसे बड़ी बात, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का मौका देती है मल्टी पार्टी, हर सेक्शन से लोग खड़े हुए, जो पार्टी तुमको ठीक लगती है उसको वोट कर दो। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर केवल एक ही पार्टी होती है, मेजर पार्टी, उसको वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। यानी, और वो सिस्टम का सबसे बड़ी खामियत क्या है कि इसमें डेमोक्रेसी बहुत कम है, क्योंकि आपने चॉइस नहीं दी, एक ही पार्टी है जो डोमिनेट कर रही है पूरी कंट्री को, उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो क्या ऐसी पार्टी डेमोक्रेटिक होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टी अकेली पार्टी है पूरी कंट्री में, उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, उस पार्टी की कमी बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है पूरी कंट्री में, वो गलत करे या सही करे, एक तरह से वो डिक्टेटर हो गई उस कंट्री की, हो गई कि नहीं हो गई? चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जिसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही कैंडिडेट रूल करता है, उनके पास कोई ऑपोजिशन नहीं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो होता है वो थोड़ा फ्लॉड है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, जिसका मतलब पार्टिसिपेशन लोगों का ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों को चॉइस ही नहीं है, कोई आपकी गलत बात आपको बता ही नहीं सकता है, इट्स अ सिंगल पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज हैं जो बाई पार्टी सिस्टम फॉलो करती है, मतलब 2 मेन पार्टी है, तो ये सिंगल पार्टी से बहुत बेटर है, कम से कम आपको 2 पार्टी से चॉइस मिलती है कि आप इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, ठीक है। से 2 पार्टी सिस्टम में जरूरी नहीं केवल 2 पार्टीज हो, छोटी मोटी पार्टी और हो सकती है, बट मेन पार्टी 2 होगी। इस तरह का सिस्टम यूएस और यूके में चलता है, यहाँ पर 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेट्स यूएस में है और रिपब्लिक्स। कभी कभी डेमोक्रेट का कैंडिडेट जीतता है, कभी रिपब्लिक का। डोनाल्ड ट्रम्प जब जीते तो वो रिपब्लिकन से थे, इस बार डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जीन बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो 2 पार्टी हैं होती है जिन जगहों पर, उनमें से अलग उनके तरफ से कैंडिडेट खड़े होते हैं, और 2 में से किसी एक को आपको जीतना होता है, उसको जिताना होता है, वो है 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पर होता है जहां पर, जैसे इंडिया है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ढेर सारी पार्टीज होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करती है कि हम पावर में आएंगे, हम पावर में आएंगे, ठीक है। तो उसका फायदा क्या है, क्योंकि ये सोसाइटी के हर एक कोने को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है। तो कोई पार्टी मणिपुर की है, कोई पार्टी आसाम की है, कोई पार्टी राजस्थान की है, तो हर कोने के एरिया से एक पार्टी खड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कह सकता है कि हमको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिल रहा, आप जीत नहीं पा रहे, बात अलग है। बट मल्टी पार्टी सिस्टम में इतनी सारी पार्टीज हैं कि ज्यादातर लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। अगर तुम्हारा एक कैंडिडेट भी जीत गया तो तुम्हारी तरफ से कम एक तो पहुंच गया पार्लियामेंट। 500 सीटें हैं, 50 पार्टी जीत गई मान लो, किसी का एक किसी का 2, तो कितने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, इमेजिन कर पा रहे हो? मैम क्या? मैं कह रही हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम के फायदे समझ में आ रहे हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब ढेर सारी यस पार्टी, मैम। मल्टी पार्टी का मतलब ढेर मैम सारी उससे पार्टी, लोगों को ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं। ज्यादा चॉइस और ज्यादा और रिप्रेजेंटेशन का मौका होता है। हाँ, और अपोजिशन भी स्ट्रांग होता है। करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ढेर सारी पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, उसके अलावा बीजेपी के साथ और सारी पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाती हैं, उसको एनडीए बोलते हैं। और कांग्रेस ढेर सारी पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है, उसको यूपीए बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का फायदा ये है कि आपको रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, चॉइसेस बहुत ज्यादा मिलती हैं, सारे लोगों को मौका मिलता है कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है पार्टी बनाने में, और कॉम्पिटिशन भी अच्छा होता है, ठीक है। अब है नेशनल और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इसको आज पढ़ें कि नेक्स्ट क्लास में? मैम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तुम लोगों का। मैम हाँ मैम मेरे को ना जियो के एक